उसको हम कैसे खर्च करें जो ज्यादा समय तक चले। ज्यादा समय रहें और ज्यादा समय रहेंगे तो ज्यादा भजन कर लेंगे, ज्यादा सेवा कर लेंगे, सत्संग ज्यादा सुन लेंगे। तो कहते हैं उस 100 की पूंजी को खर्च करने का तरीका तो कम से कम जान लो कि बैठने में 12% खर्च होती और चलने में 18% खर्च होती, सोने में 30% और स्त्री प्रसंग में यानी भोगों में 34% खर्च होते। कहा इस तरह ये खर्चे का विभाजन है। अब तुम्हें यह समझना चाहिए कि हम अपनी पूंजी को कैसे बचा के रखें, कैसे खर्च करें जरूरत पर। भाई एक बेटा चाहिए तो आपने पैदा कर लिया, 2 की जरूरत हो पैदा कर ली, और वो भी उनकी परवरिश करने का साधन भी आपके पास होना चाहिए। तो कहते कि इसके बाद जब जरूरत नहीं है तब पूंजी को संभाल के रखो। तो यही पूंजी तुम्हारी वजन में लग जाएगी तो वजन ज्यादा कर लोगे। जब ज्यादा समय तक रहोगे और निरोग रहोगे, नियम संयम में ब्रह्मचर्य का पालन करके जब शरीर निरोग रहेगा तब तुम वजन ज्यादा कर लोगे। रोगी और भोगी ये 2 वजन नहीं कर सकते। न भोगी को भोग का नशा है और रोगी को रोग का चला हुआ, बेचारे वो वजन नहीं कर सकते। इसी कहा कि नाम योग की साधना करने वाले को ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अब जैसे 30 दिन महीने होते, महीने में आप 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन खराब हो जाए और दोनों स्थितियों का अनुभव करो। जब ब्रह्मचर्य का पालन किया तब भजन पर बैठो कि देखो कैसा लग रहा, और एक दिन खराब हो गया तब बैठो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बगैर ब्रह्मचर्य के भजन हो ही नहीं सकता। ये पूंजी है, ये धन है, यही ऊर्जा शक्ति ताकत। जब ताकत नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं कर सकते आप। तो महापुरुषों ने कितना जगाने का प्रयास किया, बिल्कुल सीधा सरल रास्ता रखा। आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते हमारी गफलत, हमारी नादानी, हमारा अज्ञानता, हमारा ये आलस्य, प्रमाद यही नहीं आगे चलने देता। हम इसी को नहीं समझ पाते कि हम यहाँ पर किस कारण फंसे हुए, कौन सी गफलत, कौन सी भूल हो गई। कहते यही सता रही है। अगर इसी में पड़े रहे तो आगे फिर कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आगे कोई शरीर फिर ये मिलेगा नहीं। अगर पशुओं वाले कर्म किए तो पशु शरीर मिल जाए, पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षी शरीर मिल जाए, जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो जंगली जानवरों का शरीर तो मिलेगा, लेकिन ये भजन नहीं कर सकता। ये काम केवल मनुष्य शरीर से नहीं होता, इसी जिस्म में होगा। जबकि जीवात्मा तो उन शरीरों में भी है, फिर उस शरीरों में क्यों नहीं अधिकार है? क्योंकि कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, कोई 5 तत्व का। जब 4 तत्व के शरीर है और ये पंचभौतिक शरीर 5 तत्व का वो 5 नाम की साधना इसी पंचभौतिक शरीर से ही हो सकती, और किसी शरीर से। कितना स्पष्ट यानी परिचय कराया, लेकिन हम लोग समझ कहाँ नहीं पाते, क्योंकि हमारी समझ अभी काल के सामान को समेटने बटोरने की, इकट्ठा करने की। इस दयाल के वचनों को हम समेटते कहाँ, रखते ही कहाँ। कहते कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं। अगर ये निकल गया मानव शरीर का वक्त समय, फिर आगे तुम्हारा कोई बनने की बात नहीं होगी, बिगड़ने की हो सकती। आगे क्या कह रहे हैं
कि जो कुछ बने सो अभी बना लो, जो कुछ बने सो अभी बना लो, जो कुछ बने तो अभी बना लो, जो कुछ बने सो अभी बना लो, फिर आगे का भरोसा न करना, फिर आगे का भरोसा न करना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, हाँ, तुम समझ सोच कर चलना, करें जो कुछ बनाना इसी बनाना शरीर में, इसी मानो अनमोल मंदिर में जो कुछ बनाना सो बना लो, फिर आगे का कोई भरोसा मत करना कि फिर कभी बन जाएगा या बनाने वाला मिल जाएगा या बनाने वाला ऐसी दया कृपा करके बिना बुलाए आ जाएगा और बिना मांगे ये नाम की युक्ति आपको दे देगा, यह कोई भरोसा नहीं, फिर ऐसा कोई विश्वास नहीं है। देखो आगे फिर क्या कहते कि जग सुख की कुछ चाह न राखो, 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 दुख के इसमें दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना, का ये नासमान संसार और नासमान ये वस्तुएं, इनके मिलने की सुख की कोई चाह मत रखो, ये सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मिक सुख है, सच्चा आनंद आत्मिक आनंद है, सच्ची शांति आत्मिक शांति है। का इस संसार के नासवान पदार्थों से, वस्तुओं से, भोगों से कोई इच्छा मत रखो। अगर कोई चीज चली गई तो दुखी मत होना, अगर बेटा चला गया बेटी तो जाएंगे, तुम इसमें दुख क्यों पैदा कर रहे हो कि तुम्हारा है ही नहीं, तुम तो नंगे आए, अकेले आए, किसी ने बीच में दे दिया, बीच में ले लिया, उसका सामान तो उसने ले लिया, फिर तुम क्यों दुखी रहते? क्योंकि हमें मालूम नहीं, हम उसको अपना मान बैठे, अज्ञानता भूल बस अपना मान बैठे, इसीलिए हम दुखी होते। अगर ये समझ ले कि हम नंगे आए, अकेले आए और नंगे आए अकेले जाएंगे, ये सामान किसी का बीच में दिया हुआ वो जब चाहे तब ले लेगा, जब ज्ञान हो जाएगा तब कब ले जा, ले जा भाई, ले जा, तेरा सामान अपना ले, हमारा इसमें क्या। लेकिन अभी ये ज्ञान कहाँ पैदा, अभी तो लोभ और लालच है, नहीं नहीं हमारा है, हमारा है, हमारा। अरे भाई कितनी बार कहा जाए, अगर तुम्हारा होता तो तुमसे पूछ के जाता, फिर कैसे चला गया, बेटा कैसे चला गया, बेटी कैसी चली गई, पति पत्नी कैसे चले गए, ये सब कैसे रोज जा रहे, ना कुछ बताते न चिताते, वो आए वो चले गए। यही है समझदारी कि भाई हमारा नहीं है, इसका समय जितना है, जितने दिन हमसे लेन देन कर्जा उतने दिन रहेगा, अपना जा रहा, अच्छी बात, कर्जा नहीं बढ़ गया, अच्छी बात, कर्जा नहीं बढ़ गया, ये तो खुशी का है, लेकिन खुशी नहीं, तुम दुख और रोते रहते, वहां से कराते, ये अज्ञानता है, बोध नहीं है सच्चा। आगे समझा के क्या कहते कि दुख की घड़ी गली मत जानो, 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 नाम गुरु का छिन छिन जपना, नाम गुरु का छिन छिन जपना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। अगर कोई दुख आ जाए, कोई बेटा चला गया, बेटी चलेगी, पति पत्नी चला गया, तो तुमको उस पर कष्ट नहीं होना चाहिए, क्यों, तुम्हारा है नहीं,
जब तुम्हारा नहीं तुम क्यों रोते हो? अरे भाई तुम्हारा होता तुम्हारे साथ रहता। कहा ये जब दुख की घड़ी आ जाए तो ये समझ लो बहुत अच्छा हुआ है कि मालिक हमको अपनी तरफ लगाना चाहता, अपने में ध्यान कराना चाहता, और किसी का ध्यान नहीं, अपना ध्यान कराना चाहता, एकमात्र हमारा सब कुछ बनाना चाहते, तब ऐसी घड़ी आई। इसीलिए तो कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। अगर दुख कष्ट मुसीबत ना आवे तो कोई भजन नहीं करेगा, और यहाँ कोई आएगा नहीं। तो तुम यहाँ आए हो तो ये दुख और परेशानी और बीमारी यही सब तुमको लेके आई, ये सब पकड़ के लेके आई। तो कितना अच्छा ही कर रही कि तुमको अच्छे जगह पकड़ के ले आई, उससे तुम यहाँ आने वाले नहीं थे। तो कहा तुम गनीमत समझो, इनका उपकार समझो कि इन्हों पर तुम्हारे ने उपकार किया और तुमको ऐसी स्थिति पैदा की कि फट से तुम इधर की तरफ मुड़ के चल पड़ी। को कितनी बड़ी बात महापुरुष कहते हैं, यही सोच समझ के चलना है, और चलने का मतलब कुछ नहीं। आगे समझा के क्या करें कि सुख में गाफिल रहत सदा नर, में गाफिल रहत सदा नर, सुख में गाफिल रहत सदा नर, सुख में गाफिल रहत सदा नर, मन तरंग में पल पल बहना, अंतर मन में पल पल बहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहते सुख भी उस काल का सामान है। जब सुख आ जाएगा तुम सब भूल जाओगे, उसी सुख में मस्त हो जाते हो, फिर सब भूल जाते हो। अरे सुख आया तो जा भी सकता है। जब यहाँ सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ये दोनों चीज आते जाते रहते, जैसे मतलब सुबह शाम आती जाती रहती, ऐसे जाते जाते रहते। कहते तुम इनमें न सुख में सुखी रहना न दुख में दुखी रहना, क्योंकि ये स्थितियां हैं आती जाती है, इसका अनुभव करना कि कोई चीज जब रुकने वाली नहीं तो इनके चक्कर में क्यों पड़े। कोई चीज स्थायी रहने वाली, सुख देगा तो हंसा देगा और दुख देगा तो रुला देगा। ये दोनों काम करेगा, रुलाएगा हंसाएगा, रुलाएगा हंसाएगा, और ये देगा कभी नहीं आपको, और तुम्हारे पास रहने भी नहीं देगा कि तुम हमेशा सुखी बने रहो, ऐसा भी नहीं। यही भटकाने अटकाने की बात है। आगे समझा कि क्या कह रहे हैं कि मन तरंग में छिन छिन बहना, यही मन सुख दुख के तरंगों में निरंतर बहता रहता है। न सुख आता था न दुख आता था, ये तो आते जाते हैं। जैसे रात दिन आते जाते कि तुम्हारे हाथ में, क्या तुम रात को दिन को रोक सकते हो? नहीं, ये तो आना जाना है। इसी तरह जीवन की स्थितियां सुख और दुख, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, सुख आते दुख आते, तुमको देखते रहो कि आते जाते ये रुकते क्यों नहीं। कि अगर हमारा हो तो हमारा अगर सुख हो तो हमारे पास परमानेंट रहे, अगर दुख है तो भी परमानेंट रहना चाहिए। ना सुख रहता ना दुख रहता, कल ये भी भटकाने बहकाने वाली बात है। यह सब इसी में तुम्हारे मन को उलझाए रहता है। इन्हीं तरंगों में उमंगों में हम दिन रात बहते रहते हैं, फिरते रहते हैं, मतलब और समझ ही नहीं पाते। आगे क्या कह रहे कि तात चेत करो सत्संगत, करो सत्संगत, तात चेत करो सत्संगत, आते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदिया पार उतरना, दुख सुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। अगर इनसे बचना चाहते हो तो सत्संग को चेत कर सुनो। तुम कभी सो जाते हो, कभी इधर उधर मन भाग जाता है,
तुम सुनते ही कहो। कहा सत्संग चेत के जाग के सुनो। तो दृढ़ता मजबूती से बच्चों को पकड़ो, और जैसे पकड़ने लगोगे ये सब तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। कहते ताते चेत करो सत्संगत और सुख दुख नदियां पार उतरना। ये सत्संग करोगे और समझोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो ये सुख दुख का तुम्हारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम हमेशा के लिए सुख दुख की नदी से उस पार चले जाओगे, फिर यहां तुमको आना नहीं पड़ेगा। आगे कहे क्या समझा के कह रहे, इतनी बात की कि अपना रूप लखो घट भीतर, 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 फिर आगे को सुरति बढ़ाना, फिर आगे को सुरति बढ़ाना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। आज जब सत्संग सुनोगे उधर से ध्यान हटेगा, इधर लगेगा। जब इधर बाहर से, ये बाहर में मन अभी भाग रहा है, भोगों की तलाश में उमंगे तरंगे तरह तरह की उठाता है। जब ये उधर से हटकर ये अंतःकरण की तरफ, अंदर की तरफ ले जाने का प्रयास सत्संग करेंगे, सत्संग वचन, तब उसको अपना रूप दिखाई देगा। जीवात्मा भी अपने रूप को देखेगी, मन भी देखेगा। तब दोनों जागेंगे कि हम क्या है, कहाँ रह रहे, क्या हमारा काम और किस काम में फंस गए, हमारा कितना समय बेकार चलेगा। कहते तब ये धीरे धीरे आगे को सूरत और मत दोनों चलने लगते, फिर अपने घर की तरफ तैयारी करते। ये तैयारी सत्संग ही कराएगा, यहाँ का कोई सामान उधर की तैयारी में नहीं सहयोग करेगा। आगे क्या करें कि सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई। सतगुरु से जाकर मिलना, सतपुरुष से जाकर मिलना, सतगुरु से जाकर मिलना, सतगुरु से जाकर मिलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहा ये सच्चे वचन कौन फरमाएगा? का पूरा गुरु, अधूरा पूरा। पूरा गुरु कौन है? शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा थोड़ा। शब्द गुरु वही जो शब्द सने ही और शब्द बिना दूसर नहीं से। ये पहचान है, ये सच्चे सदगुरु की पहचान कि वो नाम की कमाई करते, वो दाम की कमाई में नहीं फंसते और ना फंसाने की कोई शिक्षा देते। कहते हैं कि सदगुरु पूरे कहे समझाए, जिसको पूरा ज्ञान है कि मृतलोक में कैसे जीवात्मा आई और किसने किसमें फंसा दिया, अब कैसे ये निकाली जाएगी और कौन निकालेगा, कौन निकाल करके इसको घर पहुंचाएगा। कहा ये पूरे सदगुरु का काम है, और के अधूरे का नहीं है। यही हमें आपको समझना था। तो पूरा सदगुरु यहाँ कौन बन सकता है? ये कोई बनाने की बात, जिसने अपना काम पूरा कर लिया और सदगुरु दाता दयालु को अपना बना लिया, मान लिया, उनके वचन हुक्म का आदेश पालन करने लगा और निरंतर आदेश पालन करने में ही रहता, वो घर जाएगा। वो घर जाएगा और वही घर जाकर के फिर पूरी बात बताएगा कि भाई कैसे गए, कैसे पहुंचे, किसकी दया से, किसकी कृपा से, किसके बल से पहुंचे। तो कहते शब्द गुरु से जाकर मिलना। फिर यही शरीर वाला गुरु, ये उधर शब्द रूप है, इधर जिस्म है, उधर शब्द है। अगर जिस्म रूप में ना आता तो जिस्म में शरीर में रहने वाली जीवात्मा को कैसे दिखाता?
वो तो जीवात्मा को जगाने के लिए उन्होंने ये जिस्म शरीर रूप धारण किया। ये उनका असली रूप नहीं है, असली रूप तो सत्य है। कहते हैं जिस्म रूप से जीव जगावे और शब्द रूप से घर पहुंचावे, ये दोनों काम करते हैं। जब उधर पहुंचोगे अंदर में, तब तुमको अपने सच्चे गुरु की पहचान हो जाएगी। लेकिन समृद्ध दाता दयालु अब की बार ऐसे आए, वो कहते हैं कि यहाँ और वहां मैं सब तरह इसी तरह मिलूंगा। कहते इसी तरह, नहीं तो ऊपर तुम भूल जाओगे कि कौन मिल गया भाई, ये तो हमको मिले नहीं थे। वो कितनी बड़ी बात है। ये अनामी महाप्रभु जो कहते हैं यहाँ भी और वहां भी, इधर भी काम, कहते इधर जय गुरुदेव उधर जय गुरुदेव। जब नामदान दिया जाता या हमें आपको नामदान दिया गया, तब सबका बताया। पहले नाम का ये रूप है, ये स्थान, ये आवाज है। दूसरे रूप नाम का ये रूप, ये आवाज है, स्थान है। और तीसरे का ये, चौथे पांचवें दर्शन। लेकिन जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं बताया। कौन सा रूप है, कौन सा स्थान है, कौन सी आवाज है, क्योंकि उसका परिचय स्पष्ट हो रहा। वही रूप और वही आवाज और वही स्थान की जानकारी पूरी यहाँ दे रहे हैं। इसलिए कहते यही हमको उधर ले जाएंगे, यही उधर पहुंचाएंगे, दूसरा कोई ले जाने वाला नहीं है। एक पक्का परिचय है सतगुरु दाता दयालु का। अब बताइए, जब इतना महान तो यहाँ कोई बन जाएगा सतगुरु? ये भूल है, ये अज्ञानता है। यहाँ कोई बन नहीं सकता, यहाँ कोई सदगुरु नहीं बन सकता। और सदगुरु का एक काम भी कोई नहीं कर सकता। वो तो स्वयं अपना काम करेंगे, न किसी के सहारा लेते, न किसी की मदद लेते, न किसी से पूछते जाते हैं, क्योंकि वो सर्व समर्थ इसी बात का। तभी तो भूमंडल पर आकर ऐसी आवाज लगाई और कोई उनकी आवाज को पहचान ही नहीं पाया। देखो परिवर्तन की निराली आवाज कि कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। ऐसी आवाज यहाँ मृत्युलोक मंडल पर किसी ने नहीं। पहली बात ये पहचान। और दूसरी है, कहा कि जिनको मैंने नामदान दिया और उनको जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये दूसरी पहचान है। वो किस तरह परिचय दे रहे हैं कि मानव शरीर जिनके लिए धारण किया, जब तक उनका काम नहीं हो जाएगा तब तो मानव शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं तो वचन झूठा हो जाएगा, वादा और वचन सब झूठा हो जाएगा। फिर लोग ये कैसे कहने लगे मर गए, चले गए, चले गए, चले गए। इनके वादे का ध्यान नहीं, उनके वचनों का इनको ध्यान नहीं है कि उन्होंने कौन सा वचन दिया, कौन सा वादा, कौन सी प्रतिज्ञा की, किसकी काम करने का वादा किया। अभी तो किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और इस स्वार्थी लोभी लालचियों ने उनके जाने की शुरुआत कर दी कि चले गए, चले गए। तो फिर ये काम कौन करेगा? इसका मतलब झूठे गुरु थे, झूठा वादा किया, झूठा नामदान दिया और झूठा यानी सहयोग कि जो कहा वो सब झूठा था। यही सोचना चाहिए। इतने वादे तो धरती पर किसी ने नहीं किए। वादे माने काम का परिचय, काम की जानकारी कि जब तक ये काम नहीं कर दूंगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। उस काम करने के लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा करना क्यों न पड़े, लेकिन बिना काम के कहते नहीं जाऊंगा। जब इतना बड़ा हमारे आपके लिए वादा हुआ तो हमें आपको ऐसे समृद्ध सदगुरु को तो भूलना नहीं चाहिए। उनके वचनों को याद रखो और कहा मेरे वचनों को जन जन के कान तक पहुंचा दो। ये उनका काम है। उनका काम करने वाला, उनका भक्त मुरीद, फॉलोअर कहलाता, आशिक कहलाता, वो गुरु नहीं कहलाता।